ओम साई राम। मैं ममता राय हूँ, पारादीप उड़ीसा से बोल रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए कंप्यूटर टीचर। मैं एक हाई स्कूल में 20 साल हो गया एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करती हूँ। ज़्यादा सैलरी नहीं है बस, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक जॉब करती हूँ। मैं बाबा को जानती हूँ, 10 साल हो गया मैं बाबा को जानती हूँ। 2 महीना हो गया बंदे हैं तो हम साई के जो चैनल आ रहा है यूट्यूब में, वो मैं देख रही हूँ। रोज़ साई संदेश भी सुनती हूँ, तो मुझे भी मन किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है बाबा के साथ, जो मैं शेयर करना अभी रिसेंट का मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ है कि मैं जो जॉब करती हूँ वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जो कि 1 साल में हर मतलब 1 साल के बाद वो टेंडर फिर होता है, फिर रिन्यूअल होता है, फिर वो जॉब होता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता रहता है मेरे साथ। लेकिन वैसे होते होते 2018 तक ठीक था, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन हमारे जो वही 2018 में हमारे जो प्रिंसिपल थे वो रिटायर्ड हो गए। फिर नेक्स्ट एक, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ, वो आ गए। 2018 से ही मेरे साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। वो जो प्रिंसिपल नए आए, नए नहीं है, वही स्कूल, हमारे स्कूल का नियम है कि जो टीचर रहते हैं वो सीनियर जो होते हैं उन्हें वो पोस्ट दिया जाता है, हेड मास्टर का या प्रिंसिपल का कहें। तो वो जब रहते हैं तो पता नहीं, वो फिर मुझे परेशान करना शुरू किए, बहुत टॉर्चर करते थे मुझे। फिर भी मैं हर काम करती थी जो क्लरिकल का काम होता है। मैं एज ए प्रोफेशन टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर, लेकिन मैं उनका जो भी ऑफिशियल वर्क भी होता रहता है, क्योंकि हमारे जो क्लर्क हैं उन्हें ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है। मैं उन्हें भी सिखा देती थी क्या क्या, मतलब कैसे वो इनिशियल मतलब थोड़ा बहुत जान जाए तो उन्हें वो भी कर सकते हैं। जब भी कोई भी काम रहता है स्कूल का, तो मैं सारा काम, चाहे जितने बजे तक, रात के 7-8 बजे तक रह के भी काम करना पड़े, मैं हर काम करती हूँ। मेरा बेटा तो अभी 12th स्टैंडर्ड में आ गया है, लेकिन जब वो छोटा था तब भी मैं उसे छोड़ के जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड पास नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं, तो मैं अकेली क्वार्टर मिला हुआ है हमें पारादीप से, जो जॉब के लिए क्वार्टर मिला हुआ है, तभी से मैं उसे अकेले घर में छोड़ के जाके स्कूल का सारा काम, मतलब मुझे लगता था कि वो मेरा ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए। लेकिन 2018 से मुझे उन लोग बहुत परेशान करना शुरू कर दिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मुझे परेशान क्यों करते थे। क्या बोलूं, जो प्रिंसिपल आए हैं अभी 2018 से ज्वाइन किए हैं, वही जो सीनियर टीचर जो थे वो अभी प्रिंसिपल हैं, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब पैसा चाहिए। जो हमारे जो स्कूल में है, कुछ रेगुलर स्टाफ्स हैं, कुछ उस तरह मेरे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, जॉब कॉन्ट्रैक्टर है, वैसे सब है जो उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं स्कूल में, जो कि वो मेरे से भी एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं क्यों दूँ, मैं तो क्वालिफाइड हूँ, मैं अपना ड्यूटी भी ठीक ठाक करती हूँ। ठीक ठाक मतलब बहुत कुछ करती हूँ, सबके लिए काम करती हूँ। सब भी जानते हैं कि मैं सबका काम करती हूँ, कभी भी किसी का काम करने में मना नहीं करती हूँ, बहुत खुश होकर करती हूँ। मेरे रूम पे भी बाबा का फोटो लगा हुआ है। मुझे लगता था कि बाबा देखते हैं मुझे, मुझे हर काम करना चाहिए, डेडिकेटेड होकर स्कूल के लिए करना चाहिए। लेकिन वो मेरे से ब्राइब चाहते थे कि मैं भी उन्हें कुछ दूं, लेकिन मुझे पता नहीं दे नहीं सकती थी मैं। तो ऐसे करते करते मेरा, फिर जब भी मेरा दिसंबर आता है तो मेरा टेंडर ख़त्म हो जाता है। फिर लेकिन तुरंत ही स्कूल से लिखते हैं, एक मतलब लेटर जाता है हमारे जो ऑफिस को, कि हमारा एक्सटेंशन मिल जाए ताकि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो पढ़ाई में। लेकिन इस साल 2021 में जब दिसंबर को ख़त्म हुआ, तब हम लोग सुने कि मेरा जो टेंडर है वो ख़त्म होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता था, 20 कंप्यूटर होता है मेरे रूम में, प्रिंटर होता है, एसी होता है, सब कुछ अच्छा होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस तरह मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा जो सैलरी है वो भी मुझे ठीक ठाक दिया नहीं जाता है। हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब जो हमारे जो ऑफिशियल होता है, मुझे जितना मिलना चाहिए उतना वो देते नहीं थे। वो सारे कुछ ना कुछ, वो कॉन्ट्रैक्टर जो भाया मीडिया होता है जिसके थ्रू हमें पेमेंट मिलता है,
वो सब वो बताने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहती हूँ अभी यहाँ पर। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कैसे बाबा ने मिराकल किया है। फिर दिसंबर के बाद से मैं जॉबलेस हो गई। जनवरी से मुझे और जॉब नहीं दिया गया। हमारे प्रिंसिपल तो मेरे लिए कुछ ऑफिशियली कुछ प्रोसेसिंग करते नहीं हैं कि मैं हाँ जल्दी जॉब में आ जाऊँ, कुछ करूँ। फिर मैं चुपचाप रही बाबा के भरोसे कि बाबा जैसे भी वो सब ठीक ठाक कर देंगे, वो ही सब ठीक कर देंगे। वही सोच के मैं जनवरी से चुपचाप रही। लेकिन आप यहाँ पर एक मिराकल सुन सकते हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड एक मतलब चेंजेस हुआ है मेरा जो टेंडर में, कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करती थी। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर चाहता था तो इतना पैसा देना है तो देता था, ऐसा करने वो मुझे पर मतलब हैरान करता था सैलरी देने में। लेकिन क्या हुआ, ये अभी हमारे ऑफिस ले जाएगा, जो पारादीप का एक पोर्ट ऑफिस है, जो पारादीप के होंगे ये सुन रहे होंगे तो वो जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन है, वो मैनेज करते हैं। उनके अंडर अभी ये लैब तो चला जाएगा, कंप्यूटर का लैब उनके अंडर चला जाएगा। जो जाने के बाद मुझे भी ऑफिशियली पेमेंट या कुछ एक पोर्ट के अंडर ले जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल था, नहीं हो सकता था, वैसा कुछ भी नहीं है। अचानक से ये सब हुआ है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, पता नहीं मतलब अचानक से सब कुछ हुआ है। फिर भी मैं खुश हुई कि जो हो थोड़ा तो कुछ चेंजेस आया है। तो मैं वेट करती रही। जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च को क्या हुआ, मार्च भी चला गया, नहीं मार्च को ही मतलब मैं लेकिन पारायण करती रही, बाबा को पूजा करती रही, सोचती रही कि हाँ हो जाएगा, ये महीना हो जाएगा, ये महीना हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर फाइल प्रोसेसिंग के लिए डिले होता रहा। फिर जब मार्च 31 आया ये 2022 का, तो पता नहीं उस दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत भी रोती थी। जब भी मैं बाबा को पूजा करती थी तब रोती थी कि बाबा मैं तो सबके लिए सब कुछ करती हूँ, फिर मुझे क्यों मतलब परेशानी भोगना भोगना पड़ता है, मुझे क्यों पनिशमेंट मिलता है, मेरा सैलरी बंद है, सब कुछ बंद है, मेरा मैं क्यों जॉबलेस हो जाती हूँ। स्कूल में जो मतलब इलीगल वर्क करते हैं उन लोगों को तो कुछ होता नहीं है, उन लोग तो अपना जॉब में है, वो अपना सैलरी उन्हें मिल रहा है। पता नहीं, मुझे लगता था मेरा कर्म है, मैं मुझे भुगतना है, मैं भुगतूंगी, ऐसे सोच के मैं रहती थी। लेकिन 31 मार्च 2022 को मैं सुबह भी पूजा की, मैं साई पारायण एक वीक का भी की थी। फिर रोज एक चैप्टर जैसे भी हो मैं पढ़ती थी, साई सच्चरित। लेकिन मार्च 31 को शाम को मैं जब पूजा की, पता नहीं मुझे इतना रोना आया। और बाबा के ऊपर मैं जब भी मुझे यही कुछ मुश्किल होता था मैं बाबा के सामने रोती थी, और हर बात मैं बाबा से शेयर करती थी। मैं झगड़ती भी थी बाबा से कि बाबा मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं उन लोग। फिर उस दिन भी 31 मार्च को मैं बाबा को बोलने लगी, बाबा मैं और बिल्कुल भी साई सच्चरित्र नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि 3 महीना हो गया मैं जॉबलेस हूँ, मुझे भी पैसा की ज़रूरत होती है मतलब मैं चलता है घर फिर भी मेरा एक सैलरी रहता है जो मुझे भी चाहिए। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बिल्कुल और साई सच्चरित्र नहीं पढ़ूंगी जब तक ये अप्रैल महीने में मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, मेरा फाइल प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो मैं और बिल्कुल भी साई सच्चरित्र नहीं पढ़ूंगी। बाबा के सामने बहुत रोई, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैं साई सच्चरित्र लेके अपने बुक सेल्फ रैक में रख दी। मैं बोले और बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी, हाँ लेकिन जैसा मैं सुबह शाम आपको पूजा करती हूँ वैसा मैं करती रहूँगी, लेकिन मैं और साई सच्चरित्र नहीं पढ़ूंगी जब तक मेरा जॉब ज्वाइन नहीं कर लेती। अप्रैल महीने में मुझे ज्वाइन करना ही है। हो गया मार्च 31। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, जैसे मैं अपने पापा मम्मी से लड़ती हूँ उस तरह से ही मैं बाबा से लड़ी, मतलब जैसे अपना होते हैं। लेकिन मैं बोलूँ मेरा भी मामा पापा मम्मी भी नहीं है, वो गुजर चुके हैं। तो मैं हर बात बाबा से ही शेयर करती हूँ, हर दुख हो सुख हो बाबा से ही शेयर करती हूँ। फिर उस दिन चला गया, लेकिन 1 अप्रैल को मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं बाबा से लड़ी, क्योंकि मैं पापा से जब भी लड़ती थी अपने पापा से तो उन्हें भी फिर दूसरे दिन फ़ोन करके बात कर लिया करती थी, या कुछ अपने पास होते तो मैं बात करती। फिर मैं बाबा से बात की सुबह, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं बाबा से लड़ी रात शाम को, पिछले शाम को 31 मार्च को। फिर 1 अप्रैल को
मैं सोची कि नहीं, मैं साई पारायण करूँगी। हो सकता है बाबा क्यों नहीं कर रहे, वो बाबा ही जाने। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1 अप्रैल शाम को जैसे ही पूजा करने बैठी, साई सच्चरित लेके फिर मन किया कि मैं ना पढ़ूंगी। हो सकता है मेरे कर्म में क्या है, मेरे भाग्य में क्या है, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, ऐसा सोच के फिर मैं साई सच्चरित ली शाम को। फिर बाबा से सॉरी बोली कि बाबा मैं आपसे लड़ पड़ी हूँ क्योंकि मुझे जॉब नहीं है, इस तरह। मैं बाबा से बीच बीच में मैं बताऊंगी, अलग भी एक्सपीरियंस मेरा है, लेकिन अभी ये रिसेंट एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आपको। फिर मैं बाबा से सॉरी बोली। फिर मैंने अपना साई सच्चरित्र लिया और पढ़ना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 पैराग्राफ ही मैं पढ़ी हूँ। स्कूल से एक एम्प्लॉय ने मुझे फ़ोन किया शाम के 6 बजे कि मैडम आपको और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस महीने आपका काम शुरू हो गया है और आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, फाइल प्रोसेसिंग, आपका काम हो जाएगा। सोचिए इतना बड़ा मिराकल। मैं वहीं पर पूजा में बैठी थी, उन्होंने फ़ोन किया, मैं वहीं पर रो पड़ी बाबा के सामने कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे लड़ पड़ती हूँ जब भी मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं अपना दुख और किसी को बताने, मतलब किसको मैं बताऊं, मेरे पापा मम्मी भी तो नहीं है। मेरे पापा मेरे से बहुत क्लोज थे, वो 1 साल हुआ गुजर गए हैं। तो मैं बाबा के पास बैठती हूँ तो बहुत मिस करती हूँ मेरे पापा को, इसीलिए मैं बाबा से हर बात शेयर करती हूँ। यही हुआ। अभी तक तो मैंने जॉब में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो मैं सुनी। और एक सर ने भी हम मुझे खबर दिया है कि हो रहा है, काम हो जाएगा। मुझे मालूम है, बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। मैं ये बात अभी आपको बताना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं पूरा जॉब में ज्वाइन कर लूँ फिर आपसे शेयर करूँगी। मेरा बेटा भी वही बोल रहा था कि मामा आप पूरा जॉब में ज्वाइन कर लो, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो जानती हूँ बाबा मेरे साथ हैं, हो रहा है मेरा काम। लेकिन देखिए, मैं 31 मार्च को मैं बाबा से लड़ी, अपना दुख बताई, बहुत रोई। फिर 1 अप्रैल को ही मतलब बाबा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि हाँ मेरा काम हो रहा है, ऑफिशियल प्रोसेसिंग हो रहा है, मैं ज्वाइन करूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा। जितना भी धन्यवाद करूँ, बाबा मेरे ऊपर इतना रहम करते हैं, बहुत मिराकिल है। ये तो एक मिराकिल है, मैं फिर से बताऊंगी बाबा ने मेरे साथ क्या क्या किया है। थैंक यू बाबा।